नमस्कार बच्चों, और मैं संजीव कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। और मेरे पास सवाल दिया है, एक वृत्त बना है जिसके अंदर एक त्रिभुज भी बना है, जिनमें से एक कोण ए का मान दिया है और हमें कोण सी का मान निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना क्या है वो हमें लिखना है। हमें निकालना है कोण ए सी बी का मान हमें निकालना है। कोण ए सी बी का मान हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ये मेरा क्या है, वृत्त दिया है। ये हमारा क्या कहलाएगी? ये व्यास कहलाता है। वृत्त को जो भुजा आधा कर देता है वो हमारा क्या हो जाएगा? व्यास कहलाता है। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। इस व्यास ने इस वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर दिया, अर्थात इस वाले खंड को हम अर्धवृत्त बोल सकते हैं, इधर वाले को भी हम अर्धवृत्त बोल सकते हैं, क्योंकि इस भुजा ने इस वृत्त को दो भागों में विभाजित कर दिया, आधे आधे भागों में। तो इसको बोल सकते हैं अर्धवृत्त, इधर वाले को भी बोल सकते हैं हम अर्धवृत्त। ठीक है, हमें पता है, हमें निकालना है कि ये हमारा क्या है? त्रिभुज है। क्या दिया है? त्रिभुज है। अगर हमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता कितना है? हमें पता है कि त्रिभुज के लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये हमारा त्रिभुज दिया है, इनके तीन कोण, एक कोण हुआ, दूसरा ये हमारा तीसरा। तो इस ए को हम लिख सकते हैं बी ए सी, मतलब ये बीच में हो जाए। ए को हम क्या लिखेंगे? ये बीच में कर दीजिए, बी ए सी। तो कोण ए को हम लिख सकते हैं बी ए सी प्लस इस सी को लिख सकते हैं ए सी बी, ए सी बी प्लस ये बी वाले को लिख सकते हैं ए बी सी। अगर आपको ये लिखने नहीं आते हैं तो वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, अगर हमें कोण ए लिखना है तो आप इसको दो तरीके से एक कोण को पढ़ सकते हैं। मतलब इस तरीके से पढ़ो इसी त्रिभुज में कि ये बीच में हो जाए। अगर हम चाहें तो इसको बोल सकते हैं सी ए बी, तो मेरा कोण ए ही है, बीच में आ गया मेरा। अगर चाहें बी ए सी, मतलब किधर से भी पढ़ो, ये जो वाला कोण ए है अगर इसको लिखना है तो ये वाला बीच में आ जाए। अगर बी को लिखना है ये बी भी बीच में आ जाए, जिधर से भी पढ़ो। ठीक है, इसी तरीके से सी को, अब हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब हमें पता है इसमें मान पता भरने हमें। मान कितने हैं? बी ए सी। ए का मान कितना है? ए का मान इसमें 50 अंश दिया है, हमने 50 अंश यहाँ भर दिया। प्लस सी का मान पता नहीं, लिख देंगे ए सी बी, इस तरीके से लिखेंगे। अब कोण ए बी सी, इसका मान कितना होगा? तो याद करना है, एक प्रमेय होती है, कह रहा है कि अर्धवृत्त, क्योंकि ये मेरा उधर वाला क्या हो गया? आधा वृत्त, इधर वाला भी आधा वृत्त हुआ। अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होगा? समकोण होता है, अर्थात 90 अंश का होता है। आपको मालूम है इस भुजा ने इस वृत्त को दो खंडों में बांट दिया, और दो खंडों में ये जो भुजा है किस पर बनी है? ये कोण किस पर बना है? वृत्त पर बना है। वो वृत्त पर बना कोण, आधे वृत्त पर बना कोण हमारा कितना होगा? 90 अंश होता है। इसलिए यहाँ पर हम कितना कर देंगे? ये 90 अंश भर देंगे। ठीक है, अगर इसमें मान नहीं दिया जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्योंकि अर्धवृत्त पे बना है और अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। ये चीज याद कर लेनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ए सी बी प्लस इनको हम जोड़ देंगे, 9 5 14 140 अंश बराबर 180 अंश। कोण ए सी बी बराबर 180 अंश माइनस 140, क्योंकि इसको हमने पक्षांतर जब कर दिया
तो पक्षांतर करने पर संख्या का चिन्ह जो है वो बदल जाता है। इधर था हमारा प्लस, जब उधर जाएगा तो हमारा क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं AC बराबर 180 में से जब 140 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 40 अंश बचेगा। तो इस तरीके से हमने ACV का मान निकाल दिया। कितना आया, 40। ACV का मान हमारा कितना आ गया, 40 अंश आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित इसी प्रकार के नए से नए सवाल डेली मिलते रहेंगे। धन्यवाद।